तो हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं ईएसआई एक्ट 1948। फिर इसके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी भी देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे इस एक्ट के इसी वीडियो में। तो गाइस एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको सारी समझ आए। सबसे पहले आ जाता है ईएसआई का मतलब, जो कि है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो ये लेकर आए थे 1948 में, लेकिन ये लॉन्च कब हुई? 24 फ़रवरी 1952। ठीक है, इसमें सबसे पहले दो इंडस्ट्रियल सेंटर कवर किए थे, कानपुर और दिल्ली, जिसमें कि 1,20,000 के लगभग वर्कर्स जो थे पूरे थे इस इंश्योरेंस एक्ट में। ठीक है, तो ये बाद में स्टेट के साथ जुड़ी, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर काफ़ी प्रोविजंस बनी, जैसे कि फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क को सिक्योर करता था। टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, एजुकेट करता था उन वर्कर्स के बच्चों को। ठीक है, ये एक्ट काफ़ी हेल्प करती थी। फिर पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट थी तो भी ये थोड़ी असिस्टेंस कर देते थे, पैसे दे देते थे या फिर सामान जो चाहिए होता था। फिर ओल्ड एज में ख्याल रखते थे, सिकनेस थी या डिसेबलमेंट थी तब भी पैसे मिलते थे। तो ये एक्ट के ऐसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे थे। फिर आ जाता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल जो है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, फिर आ जाता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इट शैल कम इन फोर्स ऑन सच डेट और डेट्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this act। तो गाइज इस एक्ट में जैसे काफ़ी प्रोविजंस मिलती हैं हमको, सिकनेस, ओल्ड एज वगैरह वगैरह, तो इसकी अलग अलग डेट्स हो सकती है कि इस डेट को इसकी प्रोविज़न आपको मिल जाएगी, ये इतने पैसे इसके मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर डेट को। ठीक है, तो फोर्थ आ जाता है कि ये सारी फैक्ट्रीज़ में है एक्ट, ये वाली अप्लाई होती है। ठीक है, पर ये सीजनल फैक्ट्रीज़ में नहीं होती। और गाइस ये उसमें नहीं अप्लाई होगी जो कि मान लो गवर्नमेंट के अंडर ही है पहले से ही फैक्ट्री, तो उसमें ये एक्ट नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि उनको पहले से ही काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं सरकार की तरफ से। तो अभी फिफ्थ देखते हैं, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद कॉरपोरेशन where the appropriate government is a state government with the approval of central government after giving 1 month's notice to its intention of doing by notification in the official gazette, extend the provision of this act or any of them to any other establishment or class of establishment, industrial, commercial, agriculture or otherwise, but where the provision of this act have been brought into force in any part of the state, the said provision shall stand extended to any such establishment। यार कितना लंबा लिखा है इसका, है ना। तो इसमें मेनली यही बात की गई है। मैं सोच रहा था कि फुल स्टॉप आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन ये पूरा एक पैराग्राफ ही। तो वैसे इसमें बात की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, वो परमिशंस वगैरह लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 मंथ पहले कि हमने ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये एक्सटेंड करनी है या फिर अपना इंश्योरेंस एक्सटेंड करना है। मेनली यही बात है इसमें। सिक्स्थ है, अ फैक्ट्री और एन एस्टेब्लिशमेंट to which this act applies shall continue to be governed by this act, notwithstanding that the number of persons employed therein in any time falls below the limit of specified or under this act, or the manufacturing process therein ceases to be carried on with aid of power। तो गाइस इसमें मेनली यही है कि जब बंदे फॉल हो जाते हैं, मान लो कि कोई लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक अगर आपके पास बंदे हैं, वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो हम आपको ये एक्ट की बेनिफिट्स देंगे। उसके बाद हम अगर कम हो जाते हैं तो फिर कैरिड ऑन नहीं होता। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट पर। तो सबसे पहले आ जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव कि ये सिकनेस बेनिफिट कब प्रोवाइड करता है, जब कोई सिक हो अपना वर्कर, मैटरनिटी
में हो या एम्प्लॉयमेंट इंजरी लग जाए, एंड टू मेक प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर मैटर्स इन रिलेशन टू प्रियम्बल दिस एक्ट रिफ्लेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो सेकंड देखते हैं कि ये जो स्कीम है ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर और उसको इलेबोरेट करती है। सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करती है, जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक में आ जाता है जैसे कोई सपोर्ट कर देनी या बच्चे की एजुकेशन देख लेनी, सिकनेस, ओल्ड एज, इन सब चीज़ों में, ठीक है, हेल्प कर देती है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द पुअर लेबर क्लास ऑफ द लैंड। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। मान लो वेजेस नहीं मिल रहे टाइम पर, या फिर अभी वो उसकी एज जो है ओल्ड हो गई है, काफ़ी काम नहीं कर सकता, तो फिर ये एक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है कि ये प्रोवाइड करती है लेबर वेलफेयर, जिसमें कि इंक्लूड होता है एक्टिविटीज़ जो कि की जाती हैं इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मॉरल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए वर्कर्स के बाय एम्प्लॉयर्स, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एजेंसीज के द्वारा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑफ लाइफ।